जय हिंद बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी माध्यम कक्षा 12 रसायन विज्ञान ठोस अवस्था चैप्टर में बीमा संबंधित गणनाएं पढ़ेंगे। मतलब एकक कोष्ठिका बीमा संबंधी गणनाएं। तो हेडिंग लगाते हैं, एकक कोष्ठिका बीमा संबंधी गणनाएं। यही हेडिंग है, एकक कोष्ठिका बीमा संबंधी गणनाएं। अब देखिए, इसमें करना हमको ये है कि हमारा जो एकक कोष्ठिका है उसको घन माने हैं। तो घन की अगर बीमा पता चल जाए, एक भुजा की लंबाई, तो आप उससे आयतन निकाल लेंगे, पदार्थ का घन तो निकाल लेंगे, उसका द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो आज हमको यही पढ़ना है कि किसी भी पदार्थ का घनत्व तो उसके बीमा से, आयतन से कैसे संबंधित होता है, एक दिए होने पर बाकी कैसे निकाला जाता है, तो उसको पढ़ते हैं। तो मान लीजिए, माना एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई स्मॉल ए ठोस पदार्थ का घनत्व, ठोस पदार्थ का घनत्व स्मॉल डी तथा मोलर द्रव्यमान कैपिटल एम, स्मॉल नहीं कैपिटल एम हो, तब एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन, तो हमें पता है कि हमारा एकक कोष्ठिका घन के रूप में है। घन का आयतन भुजा की होता है, तो इसको ए क्यू लिख देंगे। एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान कैसे निकलेगा? तो पहले चेक कर लेंगे कि कितने परमाणु है और फिर एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है। तो लिखेंगे एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या, आपको पता है इसको स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट कर, कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तथा एक परमाणु का द्रव्यमान, इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल एम। एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो एक एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या और एक परमाणु का द्रव्यमान। तो फिर एकक कोष्ठिका में उपस्थित एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान मतलब स्मॉल m कैसे निकलेगा? तो इसके लिए आप मोलर द्रव्यमान निकाल लीजिए और परमाणु की संख्या एवोगाड्रो संख्या होता है। जो m है वो मोलर द्रव्यमान है,
मोलर द्रव्यमान। तो अतः एकक कोशिका का घनत्व ये यम जो है यह मोलर द्रव्यमान है। आप यहाँ तक देख लीजिए, बोर्ड भर गया है, इसके आगे फिर हम लोग देखेंगे। देख लीजिए इसमें क्या किया गया है। हमें हेडिंग लगाया है कि एकक कोशिका में बीमा संबंधी गणनाएं। तो हमने माना है कि एक एकक कोशिका है जो घन के आकार की है। इसमें एकक कोशिका के कोर की जो लंबाई, जो भुजा की लंबाई है, इसको स्मॉल ए माना गया है। जो ठोस पदार्थ का घनत्व है उसको स्मॉल डी माना गया है। और तथा मोलर द्रव्यमान कैपिटल एम माना गया। मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है कि एक मोल अवयवी कणों की संख्या, वो परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, एक मोल का द्रव्यमान कैपिटल एम माना गया है। फिर यहाँ पे लिखा गया है एकक कोशिका का आयतन। तो हमें पता है कि हमारी एकक कोशिका घन के आकार की है, तो घन का आयतन भुजा क्यू, तो ए क्यू हो गया। अब एकक कोशिका का द्रव्यमान, जो पूरा हमारा एकक कोशिका है उसका द्रव्यमान कितना है, तो कैसे पता चलेगा। तो पहले पता चल जाए कि उसमें कितने कुल परमाणु हैं, जिसको जेड से प्रदर्शित करते हैं, और फिर एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है। तो पता चल जाएगा कि एकक कोशिका का द्रव्यमान कितना है। तो यही लिखा है एकक कोशिका का द्रव्यमान बराबर एकक कोशिका में परमाणु की संख्या कैपिटल जेड और एक परमाणु का द्रव्यमान जिसको स्मॉल एम माना गया है। अब एकक कोशिका में उपस्थित, चूंकि हमारे पास एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान दिया हुआ है कैपिटल एम, तो एक पदार्थ का द्रव्यमान कैसे आएगा, कैसे निकाल पाएंगे आप। तो एक परमाणु का द्रव्यमान जो स्मॉल एम होगा वो मोलर द्रव्यमान में अवोगाड्रो संख्या से आप भाग कर दीजिए, तो आपको स्मॉल एम की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये हो जाएगा स्मॉल एम। अब इसके बाद घनत्व निकालेंगे। तो घनत्व बराबर आप पढ़े हैं कि द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान और आयतन से निकाल देंगे। द्रव्यमान यहाँ आ गया, इस फार्मूले में देख लिए आप कि जेड इंटू कैपिटल एम अपान एन से करके आगे निकालेंगे। तो आप यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ। अब आप लिखेंगे एकक कोशिका का घनत्व, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो घनत्व बराबर आप पढ़े होंगे द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो एकक कोशिका का द्रव्यमान एकक कोशिका का द्रव्यमान बटे एकक कोशिका का आयतन अभी आपने एकक कोशिका का द्रव्यमान निकाला है, तो वो है जेड इंटू स्मॉल एम और अपान ए क्यू। तो एकक कोशिका में अब आप स्मॉल एम की वैल्यू यहाँ से निकाले हैं कैपिटल एम अपान एन ए, तो उसको आप रखेंगे। तो यहाँ से पता चलेगा आपको z इंटू स्मॉल एम इजकल टू कैपिटल एम अपान एन ए और यहाँ पर जेड क्यू। तो d इजकल टू आपको ये फार्मूला मिला, d इजकल टू z इंटू कैपिटल एम अपान ए क्यू इंटू एन ए, ये आपको मिला। अब d इजकल टू आप इसको एक साथ लिख दें तो आपको फार्मूला मिल जाएगा जेड एम जेड कैपिटल एम अपान ए क्यू इंटू एन ए।
ये फार्मूला आ गया। अब इसमें आप देख रहे हैं कि टोटल यहाँ पर 5 पैरामीटर है। टोटल कितने पैरामीटर हैं? 5। एक डी है, घनत्व है, जेड है एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, यम है मोलर द्रव्यमान, ए है आयतन उसका, और एन है एवोगाड्रो संख्या। तो इस 5 पैरामीटर में से इस फार्मूले की मदद से आपको कोई 4 पैरामीटर दिया होगा तो आप 5वां निकाल लेंगे। तो हम लोगों ने आज की क्लास में ये सीखा कि एकक कोष्ठिका में बीमा संबंधी गणनाएं कैसे करते हैं, कैसे उसका घनत्व निकालते हैं। आप इसको देख लीजिए। आप हमारे महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।